सुप्रभात छात्रों। आज कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 पार्ट 2 पाठ है सांवले सपनों की याद। लेखक जावेद हुसैन, प्रस्तुतिकर्ता सुरेंद्र प्रताप गंगवार। पार्ट 2 में अभ्यास, जो पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं उस प्रश्नोत्तर का हम अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो भी इस चैनल पर नए हैं वह सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर एवं लाइक करें, जिससे सबसे पहले आपको पाठ से संबंधित पाठ्य सामग्री प्राप्त होती रहे। क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका भविष्य और आपको शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है। आपको भविष्य को ठीक करते हुए शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है। इसलिए सबसे पहले YouTube पर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे पाठ से संबंधित सामग्री को अध्ययन करें। आज पार्ट 2 अभ्यास प्रश्नोत्तर में कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 पार्ट 1 सांवले सपनों की याद का हम अध्ययन करेंगे। ये चित्र आपकी स्क्रीन पर लेखक जावेद हुसैन का है कि जिन्होंने इस पाठ की रचना की है। अब हम सांवले सपनों की याद पार्ट 4 कक्षा 9 हिंदी सांवले सपनों की याद में संक्षिप्त सारांश का अध्ययन करेंगे। क्योंकि सारांश हम कल बोल चुके हैं, तो पाठ का सारा इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र भी प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूने वाली प्रतीत होती है। सांवले सपनों की याद जावेद हुसैन द्वारा लिखित एक संस्मरण है, जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली को समर्पित है। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। जो सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। ये झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे सालिम अली हैं। वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए हैं। ये उनका अंतिम सफ़र लेखक को प्रतीत होता है। वे उस वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत गाने के बाद भी मौत की गोद में जा बसा हो। इस सोए पक्षी का कोई जगाना नहीं चाहता। सालिम अली इस बात से बहुत दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखते हैं। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों को इस दृष्टि से देखते हैं कि जैसे वे इनके मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेखक का मानना है कि इतिहास पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की, लेकिन आज भी हम वहाँ का दृश्य अगर याद करते हैं तो कृष्ण की अनुभूति हमें होने लग जाती है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ अ स्पैरो लिखा था। इसी बात से प्रसिद्ध हमें अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु की बात भी याद आ जाती है। पाठ में अब हम पाठ के आधार पर सांवले सपनों की याद जो प्रश्नोत्तर हैं उस प्रश्नोत्तर का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे कि जिसमें लेखक ने किस प्रकार की घटना पाठ में वर्णित की और लेखक का जीवन उस घटना से किस प्रकार से बदल गया है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। प्रश्न सुन लें, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया है। उत्तर इस प्रकार है। बचपन में सालिम अली की ईयरगन से नीचे कंठ वाली एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। घायल गौरैया को देखकर उनका मन बहुत दुखी हुआ। वे उनकी सेवा तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में जुट गए। उसके बाद उनके जीवन की दिशा पक्षी जगत की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी
बन गए। क्यों? अब इसमें जो घटना बताई गई है एक व्यक्ति के मन को दुखी करने वाली घटना है कि जिस कारण जब व्यक्ति का मन दुखी होता है तो उससे व्यथित होकर उसके प्रति आकृष्ट होता चला जाता है। अब प्रश्न नंबर दूसरा, सालेम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थीं? एक बार प्रश्न सुन लें। सालेम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई होंगी? उत्तर इस प्रकार है। सालेम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध किया होगा या संबंधी खतरों की बात उठाई होगी। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। यहाँ का पर्यावरण बहुत दूषित हो गया था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई होंगी। अब इसका मुख्य कारण ये है कि जैसे उनकी नम होने का कारण ये भी था कि जैसे एक सामान्य सा व्यक्ति पर्यावरण की चिंता इतनी करता है लेकिन मैं प्रधानमंत्री होते हुए चिंता नहीं कर पाता। अब प्रश्न नंबर तीसरा, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के विषय में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर इस प्रकार है। लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण तथा इतना खुला खुला सा था कि उनके बारे में किसी से कुछ छिपा हुआ नहीं था। इसलिए फ्रीडा कहती हैं कि लॉरेंस के बारे में एक गौरैया भी ढेर सारी बातें बता सकती है। इसका हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं। सालेम अली की तरह लॉरेंस भी प्रकृति और पक्षी प्रेमी व्यक्ति थे। वे अपने आसपास की पर्यावरण गतिविधियों को जानने, पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करने में अधिकतर समय बिताया करते थे। वे अपनी छत पर बैठने वाली गौरैया के साथ अपनी पत्नी से अधिक समय बिताते थे। अगला प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। सबसे पहले इसका आंसर सुने। अंग्रेजी साहित्यकार लॉरेंस को पर्यावरण से विशेष लगाव था। उन्होंने प्रकृति की ओर लौटने की बात कही थी। उनका जीवन प्रकृति के अत्यंत निकट था। इसी प्रकार सालेम अली ने अपना जीवन पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के विषय में काम करने में भी लगा दिया था। अब इसका पार्ट दूसरा, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इसका आंसर इस प्रकार है। सालेम अली अनूठे पक्षी प्रेमी थे। लेखक ने उनकी तुलना ऐसे पक्षी से की है जो अपने जीवन की लंबी यात्रा कर मौत की गोद में सो गया है। इस पक्षी को दूसरों के शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी जीवित नहीं किया जा सकता। सालेम अली का सपना पक्षी प्रेम मौलिक था, किसी का दिया हुआ नहीं था। यह पक्षी किसी धड़कनों से जिंदा नहीं हो सकता। अगला तीसरा पार्ट इसका, सालेम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर क्यों उभरे? इसका आंसर इस प्रकार है। सालेम अली पक्षियों की खोज में किसी एक स्थान पर सीमित नहीं रहे थे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे टापू की तरह नहीं अथाह सागर बनकर खुले आचार विचार और सोच वाले थे। वे पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। टापू का मतलब है एक स्थान पर एकत्रित रह जाना, लेकिन सालेम अली टापू की तरह एक स्थान पर एकत्रित नहीं रहे और पक्षी जगत की खोज में इधर उधर स्थानों पर घूमते रहे और नई नई जानकारियाँ भी पक्षी जगत के लिए करते रहे। इसी कारण उन्हें टापू प्रकृति की दुनिया में
टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनने का उदाहरण दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। इसमें लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1, इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ को पढ़ते हुए इनकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आ जाता है। नंबर 2, लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू तथा कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। नंबर 3, इनकी भाषा अत्यंत सरल और सहज है। नंबर 4, अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का सहारा लिया है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, इस पाठ में लेखक ने सालेम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर इस प्रकार है, सालेम अली अनन्य पक्षी प्रेमी व्यक्ति थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा कोई बर्ड वाचर शायद कोई नहीं हुआ है। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम रुचि थी। स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावर थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था तथा व्यवहार में सरल, सीधे और भोले व्यक्ति थे। वे बाहरी चकाचौंध विशिष्टता से भी बहुत दूर रहते थे। इसी कारण वे प्रकृति की दुनिया में अथाह सागर बनकर उभरे थे। क्योंकि इस पाठ में लेखक के जो व्यक्तित्व है वह पक्षियों की खोज करने के लिए अपने कंधों पर सैलानियों सा बोझ उठाए, गले में दूरबीन टांगे पक्षियों की खोज दूर दराज के क्षेत्रों में निकल जाया करते थे। कि उनका समय कोई निश्चित नहीं था। पक्षियों की खोज में दुर्गम स्थानों पर घंटों बैठने की उनकी आदत जैसी बन गई थी। अब अगला प्रश्न इस प्रकार है, सावले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। सावले, उत्तर इस प्रकार है, सावले सपनों की याद रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालेम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। सावले सपनों मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये अपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालेम अली ने से संबंधित है, जो पक्षियों की दुनिया में खोए रहते थे। उनकी सुरक्षा और उनकी खोज में घंटों बैठे रहते थे। वे पक्षी प्रेम में इतना डूब जाते थे कि इसलिए जब तक सालेम अली नहीं रहे, लेखक को उन सावले सपनों की याद आज भी आती रहती है। हम इसका आंसर इस प्रकार से भी कह सकते हैं, इस संस्मरण में लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालेम अली के व्यक्तित्व एवं उनके पक्षी प्रेम का वर्णन किया है। सालेम अली का सपना था पक्षियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना, जिसे वे आजीवन सच करने में लगे रहे और इसे उन्होंने साकार भी किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह इसका शीर्षक सावले सपनों की याद पूर्णतया सार्थक है, जो अपने उचित अर्थ को प्रकट करता है। क्योंकि सालेम अली हमेशा पक्षियों की दुनिया में उनकी नई नई खोज में लगे रहते थे, जिस कारण हमारी दृष्टि में ये शीर्षक पूर्णतया उचित और सार्थक मालूम पड़ता है। इसमें लेखक ने एक ऐसे पक्षी विज्ञानी का वर्णन किया है जो अपने जीवन से अधिक पक्षियों को अधिक प्रेम करता था। अब हम अंतिम क्वेश्चन, रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में सालेम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। प्रस्तुत पाठ सालेम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त करता है। अब हम पर्यावरण को बचाने के लिए हम कैसे कैसे योगदान दे सकते हैं, आप क्या योगदान दे सकते हैं, ये हमें अपने आधार पर लिखना था इसका आंसर। फिर भी इसमें आंसर के कुछ पॉइंट बता रखे हैं। उत्तर इस प्रकार है, पर्यावरण बचाने के लिए हम निम्नलिखित रूप में योगदान दे सकते हैं। जैसे हमें पेड़ों की
अधिक कटाई को रोकना होगा। खाली स्थानों पर नए नए पेड़ों को हमें लगाना पड़ेगा। प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करना होगा। छोटे पेड़ पौधों की रक्षा का विशेष प्रबंध करना होगा। हमें कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना है। पर्यावरण के प्रति हम लोगों को जागरूकता फैलाएंगे। फैक्ट्रियों से निकले दूषित पानी तथा कचरों का उचित तरीके से निपटारा करेंगे। ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे जो बायोडिग्रेडेबल हों, अर्थात आसानी से सड़कर ज़मीन में मिल जाएं। इस प्रकार हम ऐसे जो पॉइंट बताए, इसके आधार पर हम पर्यावरण की रक्षा स्वयं कर सकते हैं और दूसरों को भी जागरूक कर सकते हैं। ये पाठ हमारा सालिम अली से संबंधित, जो जीवन चित्र से संबंधित और उनके कार्यों से संबंधित जो पाठ था, ये पाठ हमारा पूरा हो चुका है। इसके प्रश्नोत्तर भी हमारे पूरे हो चुके हैं। इस प्रकार हम और भी इससे अतिरिक्त क्वेश्चनों को लिख सकते हैं, जैसे सांवले सपनों की याद पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। नमस्कार, पाठ समाप्त।